हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में अलाउंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। हम फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस और उसके बाद में हम पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। फुल्ली एग्जेम्प्ट और फुल्ली टैक्सेबल तो हमारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन पार्शियली में हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था हाउस रेंट अलाउंस। और हाउस रेंट अलाउंस का हम दो बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। एक तो उसमें से वो क्वेश्चन था जिसमें तीन सिचुएशंस दिया था कि अगर जो एम्प्लॉई है वो खुद के घर में रहता है, एम्प्लॉय अगर एक वो चारों सिटीज में से एक दिल्ली में रहता है और वो हाउस रेंट पे करता है, और तीसरा अगर वो अमृतसर था शायद या चंडीगढ़ था वहां रहता है और उसमें हाउस रेंट पे करता है। तीनों सिचुएशन में मैं तुम्हें कैलकुलेशन करके पूरा क्लियरली दिखाया था, आंसर के साथ हमारा मैच भी हुआ था। ठीक है, अब चलेंगे आगे। हाउस रेंट अलाउंस का और क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करना है। एचआरए का क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम के अंदर में, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और रियल लाइफ में भी ना मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज को एचआरए मिलता है, इस वजह से वो इंपॉर्टेंट और बन जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। और क्या क्या अलाउंसेस है। अब जो अलाउंसेस है ना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें याद रखना है, क्वेश्चन में आ जाए तो उसको कर देना है। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला अलाउंसेस लास्ट में दो तीन अलाउंस और आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, आओ पढ़ते हैं फटाफट से। अलाउंसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 14 क्या क्या है। पर्सनल अलाउंसेस में सबसे पहला, एनी स्पेसिफिक अलाउंस इन द नेचर ऑफ कॉम्पोजिट हिल कंपेंसेटरी अलाउंस। जो हिली एरियाज में रहते हैं ना उनको कुछ अलाउंसेस मिलता है। हाई ऑल्टीट्यूड अलायंस, जैसे हम मान लो सिक्किम एरियाज में, सिक्किम हो गया, और वो सेवन सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं वहां पर, कश्मीर एरिया में हो गया। बेसिकली जो हिली एरियाज में होता है वहां पर कुछ प्रकार का अलाउंसेस मिलता है जिस पर एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है। अनकॉन्ग्लिजिबल क्लाइमेट अलाउंस, स्नो बाउंड एरिया अलाउंस, जहां पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, ये सारे एरियाज में कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है। और उस अलाउंसेस में 300 पर मंथ से लेकर 700 पर मंथ तक का डिडक्शन मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस। अलग अलग एरिया में अलग अलग है, इसीलिए नियम है 300 से लेकर 7,000। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में तुम्हें बताएगा कि कितना तक अलाउड है, अदरवाइज हम कैसे जानेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट, एनी स्पेशल कंपोजिटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ बॉर्डर एरिया अलाउंस, अगर बॉर्डर एरिया का है, रिमोट एरिया अलायंस, डिफिकल्ट एरिया अलायंस, डिस्टर्ब्ड एरिया, जो एरिया में कुछ टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, इस तरह का कुछ डिस्टर्ब्ड एरिया जहां पर बार बार प्रॉब्लम्स होते रहता है, बॉर्डर से आसपास का एरिया जनरली ऐसा एरिया होता है, वहां पर एग्जाम्शन 200 से लेकर 1300 रुपए तक का एग्जाम्शन वहां पर मंथ का मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस, अगर कोई एम्प्लॉय आइसलैंड में ड्यूटी कर रहा है, आइसलैंड में ड्यूटी करना बहुत डिफिकल्ट है, घर परिवार से दूर रह के एक ऐसे जगह जो इंडिया से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, आइसलैंड ड्यूटी अलायंस, आर्म्ड फोर्सेस अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप ग्रुप में जो रहता है, 3,250 रुपए का एक्स्ट्रा यहाँ पर एग्जाम्शन मिल जाता है। ठीक है, अलायंस गिवन टू रिटायर्ड चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का कोई रिटायर्ड चेयरमैन है या मेंबर है तो उसको जो अलायंस दिया जाता है उस पर यहाँ पर डिडक्शन मिल जाता है। एन अलाउंस गिवन फॉर गेटिंग अ सर्विस ऑफ एन ऑर्डरली और फॉर गेटिंग सर्विस ऑफ सेक्रेटरियल असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और 14,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, जो अमाउंट वो पे कर रहा है या 14,000 पर मंथ, तो याद रखो 14,000 पर मंथ का मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैं मार्क करूंगा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। क्या है, स्पेसिफिक हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज को, बहुत सारे हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज इंडिया में काम करते हैं जिनको कोई प्रकार का फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स है, तो उस केस में एक स्पेसिफिक 3200 रुपए का अलाउंस यहां पर दिया जाता है। नॉर्मली पहले क्या था पता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में ना पहले नॉर्मल एम्प्लॉइज को भी डिडक्शन मिलता था, लेकिन ये 2019-20 से ये सारे नॉर्मल वालों को हटा दिया, सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरी को रखा। 3200 रुपए एम्प्लॉय, वो भी जो ब्लाइंड, डेफ और डम है या और कोई प्रकार का हैंडीकैप्ड है या डिसेबिलिटी है, उन लोगों को कोई भी प्रकार का डिसेबिलिटी है 3200 रुपए पर मंथ का एग्जाम्पशन यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है बात। ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरियाज 200 रुपए पर मंथ इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कहां कहां पर मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स में 200 रुपए पर मंथ का एक्स्ट्रा एग्जाम्पशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है सर, ये 100-200 का एग्जाम्पशन देकर ये गवर्नमेंट हमारे साथ क्या मजाक कर रहा है या क्या कर रहा है,
ये 100-200 का एग्जाम्पशन लेकर क्या हम बहुत महान आदमी बन जाएंगे? तुम तो महान आदमी नहीं बनोगे। लेकिन अब ये जो ट्राइबल ग्रुप्स है, इन्होंने जाकर सरकार के सामने डिमांड रखा कि हमें कुछ एग्जाम्पशन दिया जाए, हम नॉर्मल लोगों के मुकाबले बहुत डिफिकल्ट लाइफ जी रहे हैं। तो सरकार उनका बात रखने के लिए एक छोटा सा अमाउंट एग्जेम्प्ट कर दिया। बात समझ में आया? तो इस तरीके का कोई सिचुएशन है, ठीक है। गवर्नमेंट भी नहीं चाहता इतना छोटा छोटा डिडक्शन देकर, हाँ चलो 3,200 बड़ा अमाउंट है, साल भर का अप्रॉक्स 40-50 हजार रुपए हो जाएगा, लेकिन ये 200 रुपए में क्या हो जाएगा एक इंसान का? 200 रुपए पर मंथ, 12 महीने का कितना हो गया? 2400 रुपए। 2400 रुपए डिडक्शन लेकर क्या ये अमानी बन जाएगा? पॉसिबल नहीं है ना। तो इस वजह से खाली बस इन लोगों का बात रखने के लिए या कुछ प्रोविजंस के वजह से रखना पड़ रहा है और इस टाइप का डिडक्शंस देना पड़ता है, ठीक है। आ जाओ आगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट। मैं जो जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं उसको गलती से भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। बाकी तो पढ़ोगे ही तुम भी, मुझे पता है, लेकिन ये जो है इसका क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। जैसे अभी हमें इंपॉर्टेंट मार्क किया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन में क्या होता है? अप टू 2 चिल्ड्रंस, 2 चिल्ड्रन के लिए अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को चिल्ड्रन के एजुकेशन के नाम का कुछ पैसा दे रहा है तो उस केस में 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, ये भी देखो कितना छोटा सा अमाउंट है, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड का अगर उसको डिडक्शन दे दिया गया है, कितने चाइल्ड तक? अप टू 2 चाइल्ड। यहां पर ट्विस्ट क्या है मैं तुम्हें बताऊं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, तीसरा चाइल्ड। देखकर समझ रहे हो मैं क्या बनाना चाहता हूं? दीज आर ट्विंस, दीज आर ट्विंस, और ये अलग है, ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड चाइल्ड है और ये थर्ड चाइल्ड। अब बताओ डिडक्शन 2 चाइल्ड में मिलेगा या 3 चाइल्ड में मिलेगा? सर वहां पर रूल में तो लिखा है 2 ही चाइल्ड, तो 2 ही में मिलेगा। यस, फर्स्ट और सेकंड के केस में डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन अगर मैं सिचुएशन को बदल दूं, अगर मैं सिचुएशन को बदल दूं, दिस इज फर्स्ट चाइल्ड, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। पहले ये पैदा हुआ और ये दोनों छोटे हैं, ट्विंस बाद में हुए हैं। अब बताओ 2 बच्चे में डिडक्शन मिलेगा या 3 में? और 2 में मिलेगा तो कौन से 2 में मिलेगा? तो इस केस में तीनों में डिडक्शन मिल जाएगा। अगर फर्स्ट चाइल्ड पहली बार में ट्विंस हैं, मतलब 2 बच्चे हो गए, भगवान गवर्नमेंट का नियम क्या है? बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है। गवर्नमेंट चाहता है कि हर एक कपल के 2 बच्चे। अब 2 बच्चों में जो पहला बच्चा है अगर वो अनआइडेंटिकल मतलब ट्विंस नहीं है तो एक बच्चा पैदा हुआ तो दूसरा बच्चा होगा। दूसरा बच्चा के केस में अगर ट्विंस हो गया तो ये तो 3 बच्चे हो गए ना। अब इस केस में तीनों में डिडक्शन देना पड़ेगा, लेकिन अगर पहले ही ट्विंस हो गए थे तो फिर तो तीसरा बच्चा होना ही नहीं था, लेकिन तीसरा अगर हुआ तो अब इस पर डिडक्शन हम लोग नहीं देंगे। तो ये एक ट्विस्ट है, याद रखना। 2 का रूल तो है, लेकिन कौन से 2? पहले 2 बच्चे, लेकिन पहले में ट्विंस हैं तो ये दोनों में मिलेगा, तीसरा में नहीं मिलेगा। लेकिन सेकेंड टाइम में ट्विंस हुआ, पहला एक अलग है और 2 बाद में ट्विंस हुए हैं, तो ये तीनों में डिडक्शन फिर देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और कोई उपाय नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पहले भी, ठीक है। आ जाओ, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर ट्विंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ट्विंस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब बताओ, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड बाय एन एमएनसी एंड इज पेइंग हिम 500 पर मंथ एज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। उसको 500 रुपए पर मंथ पैसा मिल जाता है, ठीक है। कंपनी से 500 रुपए मिल जाता है। अब 500 में से कितना एग्जाम्प्ट होगा? 500 पर मंथ मिलता है, उसके 3 बच्चे हैं। अब 500 में से कितना एग्जाम्प्ट होगा? अच्छा, 500 पर मंथ एज चिल्ड्रन एजुकेशन हेल्प टू ऑल द 3 चिल्ड्रन हु आर स्टेइंग इन स्कूल एट बैंक। तीनों को 500 मिलता है, 1 को भी 500 मिलता है, सेकंड का भी 500 मिलता है, थर्ड का भी 500 मिलता है। तो बताओ कितना कितना एग्जाम्पशन होगा? मानकर चलते हैं तीनों ट्विंस नहीं है, तीनों में से कोई भी ट्विंस नहीं है, तो उस केस में पहला वाला के केस में 100 एग्जाम्प्ट हो जाएगा,
दूसरा का में भी 100 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी एग्जाम्पशन नहीं होगा। तो यहाँ पर 400 टैक्सेबल, यहाँ पर भी 400 टैक्सेबल और यहाँ पर पूरा 500 टैक्सेबल। क्लियर है बात? ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन में बदल दूं, अब मान लेते हैं 1 और 2 ट्विंस हैं, 1 and 2 ट्विंस हैं, दीज आर ट्विंस। अब बताओ कितना डिडक्शन मिलेगा? अगेन इसका में 100, इसका में 100, इसका में 0। ठीक है, क्योंकि पहले ट्विंस हुए ना, तो पहले ट्विंस हुए तो 2 बच्चे हो गए, दोनों में 100-100 दे दो, तीसरा तक तो बात ही नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिचुएशन अब बदलते हैं फिर से। पहला वाला ट्विंस नहीं है, सेकंड और थर्ड चाइल्ड ट्विंस है, सेकंड एंड थर्ड चाइल्ड ट्विंस है। अब बताओ क्या होगा? अब इसके लिए 100, इसके लिए 100, इसके लिए 100, तीनों में डिडक्शन देना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो तीनों के केस में 400 टैक्सेबल हो जाएगा। सारा सिचुएशन बता दिया मैं तीनों। अब चलते हैं आगे। Mr. X is employed in a company at coaching and is getting allowances for all his 3 children studying in school. कैसे अलाउंस मिल रहा है? देखो, फर्स्ट चाइल्ड के लिए 80 रुपए का अलाउंस मिल रहा है, इसके लिए 150 का मिल रहा है, इसके लिए 200 का मिल रहा है। अब तुम्हारा मर्जी, तुम कोई भी 2 चाइल्ड के लिए क्लेम कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट बोलता है हम 2 चाइल्ड तक दे देंगे। अब तुम फर्स्ट 2 के लिए करो या सेकंड 2 के लिए करो, फर्स्ट थर्ड के लिए करो, जिसके लिए करना है करो, अप टू 2 चिल्ड्रन डिडक्शन मिलेगा। तो इस केस में फायदेमंद क्या है? डिडक्शन 100 रुपए है, यहाँ 80 का आ रहा है, तो क्या 100 डिडक्शन मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। अगर 80 मिल रहा है तो मैक्सिमम 80 मिलेगा। तो इससे बेटर है कि 1 के लिए क्लेम ही ना करो, 2 के लिए क्लेम कर लो 100, 3 के लिए क्लेम कर लो 100। बुद्धिमानी अगर लगाना चाहते हो तो, अगर बुद्धिमानी नहीं लगाना चाहते हो, बेवकूफ़ी करना चाहते हो, तो इसके लिए 100 ले लो, इसके लिए 100 ले लो, थर्ड के लिए मत लो। यहाँ पर तुम्हारा इसका 100 में तुमको क्या मिलेगा? 80 और 100 में से लोअर कितना? 80, और यहाँ 100, डिडक्शन कितना हुआ? 180 का डिडक्शन हुआ। लेकिन अगर हम सेकंड और थर्ड के लिए क्लेम करें तो पूरा 200 का डिडक्शन मिल रहा है हमें। ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन में देखो, फर्स्ट वाले के लिए नील, सेकंड और थर्ड के लिए 100-100 क्लेम कर लिया गया है। ये हम हमारे मर्जी से कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब टू 2 चिल्ड्रन गवर्नमेंट दे देगा। ठीक है, अब लास्ट, अगेन इंपॉर्टेंट, लास्ट इंपॉर्टेंट वाला, उसके बाद कुछ छोटे मोटे और भी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। जैसे स्कूल एक्सपेंडिचर अलाउंस था, उसी तरीके से हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस भी मिलता है। एनी अलाउंसेस ग्रांटेड बाय एम्प्लॉयर टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉई चिल्ड्रन, इट शैल बी एग्जेम्प्ट अप टू 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। स्कूल एजुकेशन कितना था? 100, यहाँ पर कितना है? 300। बाकी सारा नियम कानून सेम है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। Any special allowance in the nature of counter insurgency allowance given to member of armed forces। अगर member of armed forces है, हमारे सैनिक लोग हैं, और वो लोग मान लो अभी जैसे सिचुएशन हुआ था कुछ दिन पहले, बॉर्डर में बहुत सारे सैनिकों को जाना पड़ा, अलग अलग एरिया में वो पोस्टेड थे, लेकिन बॉर्डर में कुछ प्रॉब्लम था तो सारे सैनिक को बॉर्डर्स में जाकर वहां पे तैनात रहना पड़ा। तो उस केस में उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया गया, एक्स्ट्रा अलाउंस दिया गया। तो उस केस में 3900 पर मंथ का एग्जामेशन हम उनको दे देंगे। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ, अब क्वेश्चंस करेंगे कुछ। इलस्ट्रेशन नंबर 6। During the previous year 2023-24, an employee receives following allowances। एक एम्प्लॉय को ये सारे अलाउंसेस मिलता है, तुम बताना क्या करना है। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना लिमिट था? 100 रुपए अप टू 2 चिल्ड्रन। हिज 3 चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन 7th क्लास, 9th क्लास एंड 1st क्लास। इससे क्लियरली पता चलता है ट्विंस नहीं है। एक बच्चा 7 क्लास में पढ़ रहा है, एक 9 में पढ़ रहा है और एक 1st क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ट्विंस है ही नहीं। ही इज रिसीविंग 150 पर चाइल्ड पर मंथ पर चाइल्ड। तो फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए रिसीव कितना हो रहा है? रिसीव हो रहा है सर 150, 150, 150। एग्जेम्प्ट कितना करेंगे? एग्जेम्प्ट करेंगे सर 100, 100 और 0। तो यहाँ पर टैक्सेबल आ जाएगा 50, 50 और 150। क्लियर है बात? ठीक है, उसके बाद फॉर फर्स्ट क्लास सन ही इज गेटिंग 500 पर मंथ एज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। एक बच्चे के लिए 500 रुपए पर मंथ का हॉस्टल एक्सपेंडिचर भी मिल रहा है। तो रिसीव कितना हो रहा है? माइनस एग्जेम्प्ट कितना करेंगे? हॉस्टल एक्सपेंडिचर में सर 300 रुपए था, तो 200 रुपए टैक्सेबल। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में। He is posted in Chhattisgarh tribal area
फॉर विच ही इज रिसीविंग 400 पर मंथ एज ट्राइबल एरिया अलाउंस। 400 रुपए पर मंथ का ट्राइबल एरिया अलाउंस था। ट्राइबल एरिया अलाउंस में कितने का लिमिट था? 200 रुपए का। तो 400 माइनस 200 तो टैक्सेबल हो गया 200। ठीक है। द एरिया ऑफ हिज पोस्टिंग हैज बीन नोटिफाइड हाई ऑल्टीट्यूड एरिया फॉर व्हिच ही इज गेटिंग 1000 पर मंथ एज हाई ऑल्टीट्यूड एरिया अलाउंस। उसको हाई ऑल्टीट्यूड एरिया अलाउंस मिल रहा है। अब हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में क्या होता है? लिमिट होता है। ठीक है, आओ देखते हैं। हम लोग पढ़े थे अभी अभी हाई ऑल्टीट्यूड। एक सेकेंड, हाई ऑल्टीट्यूड का ना पूरा स्पेसिफिक प्रोविजन हमें दिया है। ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ एक माह। अच्छा, हाई ऑल्टीट्यूड का क्या लिमिट था हम जो पढ़े थे? हम पढ़े थे सर अभी आज की क्लास में ही पढ़े थे। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया अलाउंस आर्म्ड फोर्सेस था, यूपीएससी था। हाई ऑल्टीट्यूड 300 पर मंथ से 7000 पर मंथ, मतलब 1000 मिल रहा है, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा एग्जाम 300 से 7000 के बीच में अमाउंट है, पूरा एग्जेम्प्ट कर दो। ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ये हो गया हाई ऑल्टीट्यूड एरिया अलाउंस, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। Area of his posting also notified a disturbed area due to the Naxalite problem, and for this he is getting another 2000 per month at disturbed area allowance, or it may be called as underground allowance. तो disturbed area में कितने का exemption था? 800 रुपए पर मंथ था क्या डिस्टर्ब्ड एरिया में? और चिल्ड्रन एजुकेशन का ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, आइसलैंड ड्यूटी, डिस्टर्ब्ड एरिया लास्ट में था शायद, नहीं स्टार्टिंग में था। डिस्टर्ब्ड एरिया का देखो तो कितना था? 200 पर मंथ से 1300 पर मंथ, ये भी लिमिट के अंदर में है। लेकिन डिस्टर्ब्ड एरिया का मैं बताऊं तुम्हें, स्पेसिफिक प्रोविजन भी एक है। डिस्टर्ब्ड एरिया और अंडरग्राउंड एरिया अलाउंस का ना स्पेसिफिक प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमें 1500 रुपए 800 रुपए पर मंथ का एग्जाम्पशन मिलता है। ठीक है, अंडरग्राउंड अलाउंस या फिर डिस्टर्ब्ड एरिया में हमें 800 रुपए का स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, ये याद रख लेना। 800 रुपए का स्पेसिफिक क्राइटेरिया यहाँ पर। ठीक है, तो 2000 ये नोट्स में मैंने मिसिंग कर दिया है। ठीक है, 800 रुपए का स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, 1200 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद फॉर कम्युनिटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंट एंड द प्लेस ऑफ ड्यूटी ही इज रिसीविंग 1000 पर मंथ। ये 1000 पर मंथ को क्या करेंगे? फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। खाली किसके लिए एग्जाम्प्ट होता है? जो हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, आज ही पढ़े थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ प्लेस ऑफ हिज पोस्टिंग ही इज बीन गिवन 1000 पर मंथ टू गेट द सर्विस ऑफ अ हेल्पर। एक हेल्पर का सर्विस के लिए 1000 रुपए मिल रहा है। ही इज एंगेज्ड वन सच हेल्पर एंड इज पेइंग 1500 पर मंथ टू द हेल्पर। हेल्पर को 1500 रुपए दे रहा है। ठीक है, तो ये केसेस में क्या होता है ना, ये हेल्पर को पैसा देने के लिए एक ये ऐसा एरिया में पोस्टेड है जहां पर उसे एक हेल्पर रखना पड़ रहा है, तो उस केस में उसको क्या होगा? 1000 रुपए का जो मिल रहा है वो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाए। क्यों फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा? क्योंकि वो 1500 रुपए खर्च कर रहा है। अगर वो 1000 रुपए मिल रहा होता और वो 800 रुपए खर्च कर रहा होता तो फिर 800 ही एग्जाम्प्ट होता। जस्ट बिकॉज वो 1000 रुपए पूरा खर्च कर रहा है, इस वजह से वो 1000 फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अलाउंस ओल्ड टैक्स रिजिम एज वेल एज न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड और न्यू दोनों में निकालना है। तो आओ फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ अप टू 2 चाइल्ड। ठीक है, अमाउंट एग्जेम्प्टेड अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम, अमाउंट ऑफ अलाउंस टैक्सेबल अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम। मैं पहले ओल्ड टैक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, ओल्ड टैक्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हम कर लिए, हॉस्टल अलाउंस हम कर लिए थे, ट्रैवल एरिया अलाउंस हम कर लिए थे, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस फुल्ली एग्जाम्प्ट हम कर लिए थे, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस 800 रुपये कर लिए थे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1000 रुपये पूरा टैक्सेबल, हेल्पर अलाउंस फुल्ली एग्जाम्प्ट। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में क्या होगा। ठीक है, जिसको हम आज के क्लास में पढ़ेंगे भी आगे कि न्यू टैक्स रिजिम में नॉर्मली क्या होता है। न्यू टैक्स रिजिम का जो
हमारा प्रोविजंस है वो ओल्ड टैक्स रिजिम से थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है सर? देखो, न्यू टैक्स रिजिम जो है वो गवर्नमेंट टैक्सेशन को आसान बनाने के लिए लाया है। ठीक है, आसान बनाने का मतलब गवर्नमेंट चाहता है कि ये जो इतना प्रकार का डिडक्शन दे रहे हैं, कोई झूठा सर्टिफिकेट ले आ रहा है कि मैं लंगड़ा हूं, मैं अंधा हूं, कोई जानबूझकर कोई और प्रकार का सर्टिफिकेट अटैच करके डिडक्शन ले रहा है, मतलब बहुत घपलाबाजी हो रहा है, गवर्नमेंट जान रहा है। और गवर्नमेंट पकड़ भी नहीं सकता ना, कोई दो चार आदमी थोड़ी घपलाबाजी कर रहे हैं, 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, इसमें लाखों लोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से किस किस को पकड़ेगा। तो हर साल इससे टैक्स का बहुत नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या किया, एक नया नियम लेकर आया। गवर्नमेंट बोला ये सब डिडक्शन फिडक्शन हटाओ, ये सब हटाओ, डिडक्शन विडक्शन सब हटाओ, सबको फुल्ली टैक्सेबल करो, और जो टैक्स रेट है उसी को कम कर दो, ताकि ओवरऑल सभी को बेनिफिट मिल जाए और ये सारा चक्कर और ना रहे। ठीक है, इन केस ऑफ एम्प्लॉई अंडर न्यू टैक्स रिजीम, दैट इज 115 BAC। 115 BAC जो है ना, ये न्यू टैक्स रिजीम है। सर ये न्यू टैक्स क्या होता है वो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। न्यू टैक्स में बेसिकली क्या किया गया है, जो इतने प्रकार के एग्जाम्पशंस होते हैं उसको हटाकर ओवरऑल जो टैक्स रेट है उसी को कम कर दिया गया। ठीक है, नो एग्जाम्पशन इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ अलाउंसेज मेंशन अंडर प्रोविजन 1 to 7। कोई भी प्रकार का एग्जाम्पशन यहाँ पर जितने दिए गए हैं इसमें कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, सारा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अंडर न्यू टैक्स रिजिम। और ओवरऑल जो टैक्स रेट है उसी को कम कर दिया गया ताकि ओवरऑल बेनिफिट लोगों को मिल जाए। क्लियर है बात? ठीक है, चले आगे। ओनली फ्यू अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अंडर न्यू टैक्स रिजिम। आ जाओ न्यू टैक्स रिजिम के बारे में पढ़ लेते हैं। जब न्यू टैक्स रिजिम का बात हो ही गया है, तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर में ये जितने डिडक्शंस हम पढ़े ना, उसका कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलता। सिर्फ कुछ ही डिडक्शंस अलाउंसेस है जिसका डिडक्शन मिलता है, बाकी का नहीं मिलता। कौन कौन सा है वो? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 1014, एन एम्प्लॉय हु हैज एक्सरसाइज्ड ऑप्शन टू बी टैक्स्ड अंडर 115 BAC, जो 115 BAC में है, shall be entitled to exemption only in respect of following allowances। उसको सिर्फ इन allowances का exemption मिलेगा। Any allowances granted to meet the cost of travel or tour on transfer। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, रेगुलर नहीं, मतलब उसका सिटी ट्रांसफर हो रहा है। मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे को यहाँ से निकालकर बेंगलोर ऑफिस में शिफ्ट किया जा रहा है, तो वो जो शिफ्टिंग का एक्सपेंडिचर की वजह से अगर मुझे कोई अलाउंस मिला है तो वो हमें एग्जाम्प्ट मिल जाएगा। डेली अलाउंसेस ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इंकर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। अगर वो नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी के जगह कहीं और स्पेशल प्लेस ऑफ ड्यूटी में जा रहा है तो वहां पर ट्रांसपोर्ट है। जैसे मान लो मैं एक एम्प्लॉय में काम, एक कंपनी में काम करता हूँ, वो कंपनी मुझे कोलकाता भेजा है किसी काम से, कोलकाता में मैं मुझे 1 साल के लिए भेजा है, 1 साल का काम होगा वहां पर, 1 साल वहां काम करके रिटर्न आना है। तो मैं जो कोलकाता जाऊंगा यहाँ से वहां, जो मेरा ट्रांसफर का खर्चा होगा वो तो ऊपर वाले पॉइंट में एग्जाम्प्ट हो गया। फिर कोलकाता में मैं तो, मेरा तो परमानेंट घर नहीं है ना, मेरे पास स्कूटी बाइक गाड़ी कुछ भी नहीं है, वहां तो मुझे भाड़े का गाड़ी करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं यहीं पर पोस्टेड रहता जहां मेरा घर है, तो यहाँ तो मेरा कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगता नहीं, मैं सुबह सुबह स्कूटी निकालता, पहुंच जाता अपना ऑफिस, काम खत्म हो जाता। लेकिन जस्ट बिकॉज मैं एक नए जगह में पोस्टेड हूँ, तो वहां पर मुझे भाड़े का गाड़ी करना पड़ेगा। तो उस भाड़े का गाड़ी का खर्चा कौन बियर करेगा? कंपनी बियर करेगा। तो वो खर्चा मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक नए प्लेस ऑफ बिजनेस पर गया हूं और नया जगह में जाकर काम कर रहा हूं कंपनी के लिए। मेरा नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से वो अलग है, मैं नॉर्मली जहां काम करता हूं उससे वो अलग है। ठीक है, उसके बाद एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। मैं अगर ऑफिस के काम से कहीं जा रहा हूं, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ क्लाइंट के यहाँ, मान लो मैं अकाउंटिंग का काम करता हूँ, मैं क्लाइंट के यहाँ गया, उसके ऑफिस में जाकर अकाउंटिंग का काम किया, तो वहाँ जाकर काम करके रिटर्न ऑफिस आया। मैं कोई डॉक्यूमेंट लेने गया हूँ क्लाइंट के यहाँ, मैं किसी क्लाइंट के यहाँ मीटिंग में गया हूँ, तो मैं ऑफिस के काम से अगर ऑफिस से जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, उस बीच में मेरा कुछ एक्सपेंडिचर लग रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर का अलाउंस अगर कुछ मिल रहा है तो वो मुझे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अप टू 3200 पर मंथ, वो जो हैंडीकैप्ड लोगों हैं उनको यहाँ पर भी रखा गया है। ठीक है, न्यू टैक्स रिजिम में भी हैंडीकैप्ड पर्सन को 3200 रुपए पर मंथ का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, ये एक स्पेशल प्रोविजन उनके लिए स्पेसिफिकली रखा गया। ठीक है, आ जाओ इलिस्ट्रेशन नंबर 7 में। मिस्टर रमेश स्वाइन एन एम्प्लॉयड एट हैदराबाद ऑन द बेसिक सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ एंड इज ऑल्सो गेटिंग द फॉलोइंग अलाउंसेस। उसको 25,000 का सैलरी मिलता है और साथ में ये अलाउंसेस मिलता है। डियरनेस अलाउंसेस कितना? 2,000 पर मंथ। लंच अलाउंस 1,000 रुपए पर मंथ। सर्वेंट अलाउंस, ही इज पेइंग 1,200 पर मंथ एज सर्वेंट,
सर्वेंट को 1200 रुपए दे रहा है, 1000 रुपए कंपनी से मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2000 पर मंथ। एजुकेशन अलाउंस 200 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रेन। एग्जाम्पशन कितना है? 2 चिल्ड्रेन तक। हॉस्टल अलाउंस फॉर 1 चाइल्ड, एक चिल्ड्रेन का हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है। कन्वेंस अलाउंस, ही डज नॉट स्पेंड एनीथिंग, कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है। सो ओवर टाइम अलाउंस, ऑफिशिएटिंग अलाउंस मतलब ऑफिस के एक्सपेंस के लिए, कैश अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कितने प्रकार का अलाउंसेस मिल रहा है। ठीक है, he is having a family house at a place of his posting, but he is living in a rented house and is paying a rent of 7,000 per month. Find out his gross salary. If he opts to be taxed under old tax regime, अगर ओल्ड टैक्स में है तो बताओ, न्यू में है तो बताओ। दोनों केसेस में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या तुम कर सकते हो? हम्म, अच्छा यहाँ पे देखो, डज नॉट सिलेक्ट एनी ऑप्शन बोला है, मतलब ओल्ड और न्यू में से अगर वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता है, तो जो पर्सन कुछ भी नहीं सिलेक्ट करता है वो ऑटोमेटिकली न्यू में आ जाता है। ठीक है, ओल्ड के लिए तुम्हें स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर न्यू सिलेक्ट किए हो तो ठीक है, कुछ भी नहीं सिलेक्ट किए हो तब भी तुम कहां पर हो? न्यू में हो। अगर स्पेसिफिकली सिलेक्ट किए हो ओल्ड के लिए तभी तुम ओल्ड में जाओगे, अदरवाइज न्यू में रहोगे। ठीक है, आओ देखते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहला ओल्ड टैक्स रेजिम। अच्छा, सॉल्यूशन बनवाया हूं क्या मैं? कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, हाँ सॉल्यूशन दिया है, यहीं से कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट से हो जाएगा, यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, देखो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर रमेश। बेसिक सैलरी कितना था? 25,000 पर मंथ। तुम क्वेश्चन देखते रहना साथ में। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर बुक में है, मैं यहाँ से क्वेश्चन देख रहा हूँ और सॉल्यूशन के साथ मैं मैच करवा रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, रमेश का सैलरी कितना था? 25,000 पर मंथ, तो 25,000 इंटू 12 कितना हो गया? 3 लाख। ठीक है, डियरनेस अलाउंस था 2,000 पर मंथ, इंटू 12 कितना हो गया? 24,000। ठीक है, जितने भी अलाउंसेस है उसको एक एक करके हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखो मैं तुम्हें यहां पर बेसिक्स बता देता हूं। ये दोनों तो पूरा ऐड हो गया। लंच अलाउंस ये तो टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल। सर्वेंट अलाउंस, जितना सर्वेंट को पे कर रहा है उतना एग्जेम्प्ट, 1200 पे कर रहा है, 1000 मिल रहा है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2000 पर मंथ, टैक्सेबल, फुल्ली। अच्छा, सर्वेंट अलाउंस में ना एक नियम है, अगर तुम पर्सनल पर्पस के लिए सर्वेंट को रखे हो, ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर पर्सनल पर्पस के लिए नहीं रखे हो, तुम कोई स्पेसिफिक एरिया में पोस्टेड हो जहां पर तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रहा है और वहां पर तुम सर्वेंट को रखे हो, तो उस केस में वो एग्जेम्पशन मिल जाता है अप टू अमाउंट पेड, जितना तुम उसको पे करोगे। मैं तुम्हें सर्वेंट अलाउंस का ना एक बार पूरा नियम बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सर्वेंट अलाउंस बार बार क्वेश्चन में आ रहा है। हेल्पर अलाउंस और सर्वर अलाउंस। हेल्पर या सर्वर के या सर्वेंट के केस में क्या होता है, अगर पर्सनल है तो टैक्सेबल, लेकिन ऑफिस ड्यूटी करने के लिए तुम उसको रखे हो, ऑफिस ड्यूटी में तुम्हें हेल्प करने के लिए, पर्सनली तुम्हें हेल्प करेगा लेकिन वो ऑफिशियल काम के लिए है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू पेड, अमाउंट पेड, जितना तुम सर्वेंट को दे रहे हो उतना एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1200 रुपए पर मंथ पे कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको मानूं कि ये पर्सनल है तब तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मैं मानूं ये ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है तब वो 1000 रुपए पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देगा या तुम्हें ये भी नहीं बताएगा कि कोई पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम है, इसको हैंडीकैप है, या मान लो ये कुछ ऐसा एरिया में रहता है जहां मतलब हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, स्नोफॉल एरिया, ऐसा एरिया देगा तो हम मान लेंगे कि ये ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि ये नॉर्मली एक सर्वेंट को रखा है पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, तो पर्सनल पर्पस के लिए जब सर्वेंट रखा जाता है तो इसको हम टैक्सेबल कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, इसको टैक्सेबल कर देते हैं। ठीक है, तो फुल्ली टैक्सेबल। तो अभी तक हम 3 अलाउंस देखे, तीनों टैक्सेबल हो गया। ठीक है, एजुकेशन अलाउंस 200 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, 3 चाइल्ड को मिल रहा है, 1 2 3।
कितना रुपए मिल रहा है? 200, 200, 200। एग्जाम्पशन कितना ले लेंगे? 100, 100, 100 टैक्सेबल, 100 टैक्सेबल, 200 टैक्सेबल, 400 रुपये टैक्सेबल हो गया, इंटू 12, 4800 टैक्सेबल हो गया। ठीक है, क्लियर है? हॉस्टल अलाउंस 500 रुपये पर मंथ मिल रहा है, 300 का एग्जाम्पशन मिल जाएगा, 200 टैक्सेबल इंटू 12 महीने का कितना हो गया? 2400 रुपये टैक्सेबल हो गया। क्लियर है बात? चले आगे। हाँ सर, आगे चलिए। उसके बाद नेक्स्ट कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल, तो 800 इंटू 12, 9600 टैक्सेबल। ओवर टाइम अलाउंस अगेन फुल्ली टैक्सेबल। ऑफिसिएटिंग अलाउंस 24,000। कैश अलाउंस, ये सब बेवकूफ बनाने का तरीका है, पता है? ठीक है, ये सब बेवकूफ बनाने का तरीका और कुछ नहीं। ये सब अलाउंस टैक्सेबल होता है। जब कुछ भी नहीं बोलेगा ना, सब टैक्सेबल कर देना। जो नियम तुम्हें नहीं पढ़ाया गया है वो सब टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो शायद हम इसको एग्जेम्प्ट कर पाते, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी स्पेसिफिक रूल्स है। ठीक है, मेडिकल अलाउंस अगेन टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस टैक्सेबल, 7,200 टैक्सेबल। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस का हम प्रोविजन पढ़े थे। 3 प्रोविजन था हाउस रेंट। कितना मिला है सर? 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपये रिसीव हुआ है। एग्जेम्प्ट क्या होगा? तीनों में से लोअर। पहला 50 और 40% ऑफ द सैलरी। पहले तो देखो ये एम्प्लॉय रहता कहाँ है? ये एम्प्लॉय रहता कहाँ है? कौन से सिटीज में रहता है? हैदराबाद। हैदराबाद में 40%। ठीक है, हैदराबाद 4 सिटीज था, उसमें हैदराबाद नहीं है, तो हैदराबाद के केस में 40% ऑफ सैलरी। सेकंड क्या था? HRA रिसीव्ड। और थर्ड क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो आओ कैलकुलेट करते हैं सैलरी। पहले सैलरी का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैलरी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? अलाउंसेस को छोड़ देंगे, बस सैलरी और DA को मिला देंगे। ठीक है, तो 2.5 लाख प्लस 24,000, 2.5 लाख प्लस 24,000, 3 लाख प्लस 24,000, सॉरी। तो मैं एक काम करूं, 3 24, 3 24 इंटू, अच्छा DA हम लेंगे 3 लाख प्लस 24,000। ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आओ मैं DA को मिला लेता हूं। मैं मानकर चलता हूं DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। ठीक है, अगर नहीं है, कहीं लिखा तो नहीं है, तो मैं DA को मान लेता हूं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। तुम चाहो तो इसको DA नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी भी मान सकते हो, तो तुम 40% ऑफ डायरेक्टली 3 लाख भी निकाल सकते हो। ठीक है, तुम्हारा मर्जी है। तो 40 इंटू, हम एक काम करते हैं, 40% ऑफ 3 लाख। मैं DA को हटा दिया। DA को मिलाना चाहो तो तुम मिला भी सकते हो। ठीक है, 1,20,000। और HRA रिसिप्ट कितना है? 60,000। रेंट पेड, कितना रुपए रेंट पे करता है ये भाई साहब? ठीक है, रेंट कुछ पे भी करता है या नहीं करता है? इज हैविंग हाउस 7,000 रुपीज पे करता है, 7,000 रुपये पे करता है। तो 7,000 रुपये में 7,000 रुपये इंटू 12, 7,000 इंटू 12, 84,000 पे करता है। उसमें से 30,000 हम माइनस कर देंगे, 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो ये 84,000 माइनस 30,000, तो ये कितना आ जाएगा? 54,000। अब ये तीनों का लोअर कितना है? 54,000। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 6,000। क्लियर है बात? ठीक है, 6,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी को अगर ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, न्यू टैक्स रिजिम में सेम चीज। ये देखो, ओल्ड टैक्स रिजिम में हमारा सारा आंसर मैच होकर तुम्हें पूरा सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। ठीक है,
सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर पूरा आंसर निकाला गया है, घर में एक बार मैच कर लेना और कर लेना। अब बात करता हूँ न्यू टैक्स रिजिम में। क्या न्यू टैक्स रिजिम में कोई प्रकार का डिडक्शन अलाउंसेस का मिलेगा? कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, सब कुछ फुल्ली टैक्सेबल होगा। पहला, सैलरी 3 लाख टैक्सेबल, डेयरनेस अलाउंस पूरा टैक्सेबल, लंच अलाउंस पूरा टैक्सेबल, सर्वेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पूरा टैक्सेबल, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस पूरा टैक्सेबल, कन्वेंस अलाउंस पूरा टैक्सेबल, ओवर टाइम टैक्स, ऑफिसिएटिंग टैक्सेबल, कैश टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट टैक्सेबल, मेडिकल टैक्सेबल, सिटी कंपेंसेटरी टैक्सेबल, हाउस रेंट अलाउंस भी टैक्सेबल, सब कुछ टैक्सेबल, नो डिडक्शंस। टोटल सैलरी निकल कर आ जाएगा 5,58,000। क्लियर है बात? ठीक है, पूरा लॉजिक के साथ कंप्लीट हुआ बात। ठीक है, तो यहां पर हमारा अलाउंसेस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी सैलरी कंप्लीट नहीं हुआ है, सैलरी में अभी परक्विजाइट्स है, डिडक्शंस है, बहुत कुछ है अभी। ठीक है, हम अभी तक जो नॉर्मल सैलरी का कैलकुलेशन सीखे हैं, उसके बाद हम प्रोविडेंट फंड, न्यू पेंशन स्कीम का सिस्टम सीखे, कैसे होता है प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट, न्यू पेंशन स्कीम का कैसे होता है। उसके बाद अलाउंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस रेंट अलाउंस और बाकी अलाउंसेस के बारे में हम लोग बात किए। ठीक है, इतना यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। बहुत सारा क्वेश्चन भी हम यहाँ तक सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में परक्विजाइट्स को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।